हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम नाम। तो मैं राहुल सिंह वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि राखी का पर्व चल रहा है, रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन अभी क्या है, 2 दिनों का मनाया जाने वाला है, क्योंकि आज फर्स्ट डे हो गया है। तो जो एलओसी में और ये कह लीजिए उधमपुर में जो जवानों को राखी बांधी गई, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं वहाँ पे कैसे पर्व को एक साथ लोगों ने मिलकर बनाया और इतना खुशी लोगों को मिली कि हम बता नहीं सकते। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अपने भाव से दर्शाने की और वहाँ का जो नज़रिया था वो दिखाने का और बताने का। तो आप लोग वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आती है तो आगे कमेंट करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और इस नागरिकता के नाते हमारा जो भाव है वो एकता की ओर है। और आज बात करूँ, जो हमारा देश है वो लगभग 76वां साल चल रहा है, 76 ईयर्स हो गए हैं। और हम लोग आज़ादी के इतने साल महोत्सव मनाने के बाद ये राखी का जो त्यौहार आया है बहुत ही अल्टीमेट और अमेजिंग त्यौहार है, क्योंकि इस दौरान जो बहन होती है और भाई होते हैं वो राखी में एक दूसरे को मिल पाते हैं और एक दूसरे को अच्छा सूत्र बांधकर बधाई देते हैं। बेसिकली होता है क्या है, वैसे क्या है, किसी को भी आज की डेट में देखिए ना भाई को टाइम है ना बहन को टाइम है। तो आइए, अभी क्या है, जो ये पर्व है ये खुशियों से मनाया जा रहा है और बेसिकली ये 2 दिनों में मनाया जा रहा है। आप सभी को है तो कल 31 तारीख होने वाली है, तो 31 तारीख को भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं राखी त्यौहार। तो अभी मैं बात करता हूँ, जैसा कि सभी धर्मों जो भारत है सभी धर्मों को एकत्रित मानने वाला है और यहाँ पे जो रहने वाले नागरिक हैं वो भी सभी एक चीजों को एकत्र होकर चीजें मनाते हैं। तो भारत सर्वभाव को दर्शाता हुआ एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है। न सिर्फ भारत का संविधान बल्कि देश के सभी नागरिक भारत में विभिन्न धर्मों के समान रूप से खुशी होकर मनाते हैं। हमारे देश के जवान भारत माता की रक्षा के लिए सीमा में तैनात होकर जो खुशियां देते हैं, त्योहारों को एक साथ स्थानीय लोगों के साथ खुलकर मनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर कश्मीर के उरी स्थित भारत के सीमा पर आखिरी गांव में मुसलमान बहनों ने सेना के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्हें बधाई दी। आइए हम वहाँ के लोकल स्थानीय बंदे से जानने की कोशिश करें। एक सेक्युलर कंट्री है जिसके अंदर हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। और आज के इस त्यौहार का मकसद यही है कि ये त्यौहार जो है हमें एक दूसरे की याद दिलाता है। जो भी हमारी यहाँ पर इस वक्त सेना आप देख रही हो तो ये घर से दूर थे, तो आज के इस त्यौहार के अंदर जाना हम सब यहाँ की ख्वातीन ने ये सोचा कि ये अगर घर में होते तो अपनी बहनों से अपनी राखी बंधवाते, लेकिन यहाँ दूरी के होने के बावजूद ड्यूटी के कारण से आज हम लोगों ने ये सोचा कि हम इन सब की ये रक्षा के लिए हमारे लिए खड़े हैं, तो आज हम इनके साथ ये तावन करते हैं और हम सब ख्वातीन जो है वो मिलकर इनकी बाजों पे राखी बांधेंगी। और इसमें अपनी भाइयों के लिए, सलामती के लिए, अमन भाईचारे के लिए एक दुआ होती है कि हम सब इसमें शामिल हो जाएं ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और अमन और सलामती के साथ रहे। इस प्रकार त्योहारों के इस मौके पर देश को सेवा कर रहे जवानों को रक्षा सूत्र बांधते हुए मुस्लिम बहनों ने मजहबी एकता का संदेश देते हुए देश की रक्षा करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। और वहाँ के जवानों ने भी ये वादा किया कि बहनों को सुरक्षित रखेंगे। आइए यहाँ की बहन नुसरत बानो की जुबानी सुनते हैं हम। आज हम सब यहाँ एक खास दिन और खास त्योहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारा फौज का सदियों से एक अच्छा खासा तालमेल रहा है और जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार जैसे ईद वगैरह होती है तो फौज हमारे हर खुशी और गम के मौके पर हमारे साथ शामिल रहती है। ठीक इसी तरह से हम लोग भी फौज के साथ शाना व बशाना, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में शामिल रहते हैं। और हमें अपनी इंडियन आर्मी पर बड़ा फख्र है कि हमारे हर मुमकिन मदद करती है। आज हम सब यहाँ राखी का पवित्र त्योहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं
और उनसे वचन लेते हैं कि वो अपनी बहनों और उनके परिवारों की हर आन रक्षा कर। ये राखी का पर्व ये दोबारा न मिलेगा, बिकॉज ये भाई बहन का प्यार होता है और इसी प्रकार ये राखी बॉर्डर वाली राखी कहलाएगी। दोस्तों मैं बता दूं, रक्षाबंधन के 2 दिन हैं और अभी ये दूसरा दिन आखिरी दिन है और यहाँ पे जो बॉर्डर में खुशी का माहौल है इतना उमड़ चुका है कि सरहद पर खुशी की बौछार हुई। देश में हमारे जवान सरहद पर रहकर रक्षा करते हैं और इसी जज्बे को बचाकर और जज्बे को लेकर यहाँ की जो उस स्कूली बच्चे थे और भारतीय जो यहाँ पे नारी थी और माताएं थी, हाथ में थाली लेकर रक्षा सूत्र को रखकर और मिठाई लेकर वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के पास पहुँचे और सांबा सेक्टर के बीएसएफ के जवानों से राखी बांधकर उन्हें बधाई दी। साथ ही मिठाई खिलाया और टीका भी लगाया, साथ रक्षा सूत्र भी बांधकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और वहाँ के जो जवान थे उन्होंने सुरक्षा रखने का भी वचन दिया। मैंने ये राखी अपने हाथों से फौजी भाइयों के लिए बनाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, उधमपुर में जो सुरक्षा मोर्चा संभालने वाले बीएसएफ जवानों के पास भी है और कई अंदरूनी इलाके में उनकी ही तरह परिवार से मिलना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ के जो स्थानीय बच्चे और जो स्कूली बहनें थीं वहाँ आकर उनके हाथों में सुरक्षा सूत्र बांधकर उन्हें राखी की बधाई दी। साथ ही देश के जवानों ने भी रक्षा करने और बहनों की हिफाजत के लिए प्रण लिया। इसी प्रकार अखनूर सेक्टर के बहनों ने भी सीमा में कर रहे जवानों को राखी बांधकर वहां पर रक्षा करते जवानों को बधाई देते हुए मिठाई खिलाई और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी अपने घर से दूर हैं, सभी कोई अपनी बहनों को सभी मिस कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर से दूर हैं। सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। घाटी में जवानों और सुरक्षा कर्मियों सहित आपस में लोगों के साथ बहुत प्रेम है। जम्मू कश्मीर पर सीमा जवान तैनात होकर वहां रक्षा करते हुए वहां स्थित उरी आखिरी गांव में प्रत्येक नागरिक को हर तरह की सहायता प्रदान करता है और योगदान देने की कोशिश करता है। इस तरह वहां के जवान और गांव के लोगों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और सद्भावना की भाव रहती है। मजहब को छोड़कर एक दूसरे से प्यार कर उधर जो है त्योहारों को मनाते हैं और सारे त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर ही करते हैं और बहुत सारी खुशियां बांटते हैं। दोस्तों यदि मैं भी आर्मी में होता और इस तरीके हमारे देश की जो बहनें हैं जवानों को रक्षा करते हुए जो रक्षा सूत्र बांधकर उनको बधाई दिया और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और जो वहाँ के जवान थे वो चाहे बीएसएफ हो या आर्मी हो या सुरक्षा कर्मियों हैं, उन्होंने जो उनको एक वचन दिया अपने देश के बचाने को वचन दिया या बहनों को रक्षा करने का वचन दिया, इस प्रकार मैं भी होता तो मैं भी कोशिश करता और देश को हमेशा सदैव सुरक्षित करने का काम करता। और मेरे जो मन से आवाज़ आ रही है मैं उसको बताना चाहता हूँ। हम हर नागरिक को ये बताना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मतलब नुकसान पहुँचाते हैं। फिर तो दोस्तों आप लोग जो ये राखी का त्यौहार है अच्छे से मनाएं, खुशियों के साथ जिए, लोगों के साथ जिए, खुशी बांटें, एक साथ अच्छे से रहें। वो 4 दिन की ज़िंदगी है, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं और ये मज़े लें, रोज़ लें, हमेशा लें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि बस हमेशा हमें तो फ्रेम में ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यदि मेरी ये इन्फॉर्मेशन LOC की या उधमपुर बॉर्डर से रिलेटेड जवानों को राखी बांधने की जो चर्चा की ये पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।